अजीब किस्म का से आज के इस दौर में यहाँ लोग हाथ मिलाने से पहले दिल में छुपे फ़ायदे का हिसाब लगाते हैं। वो दौर और था जब ताल्लुक रूह से हुआ करते थे, मगर आज तो ताल्लुक सिर्फ ज़रूरतों के मोहताज रह गए हैं। मुलाकातों में अब वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। अब लोग हाल-चाल इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें आपकी फ़िक्र है, बल्कि इसलिए पूछते हैं ताकि जान सकें कि आप उनके किस काम आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल @RAH.Muskan1989 पर आज दिन की शुरुआत मैं बस स्टॉप से कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह उठ गई थी, नमाज पढ़कर सो गई थी, घर के काम काज कर ली थी, जोहर की नमाज अदा कर मैं अपने बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई हूँ। जा रही हूँ भारत गैस का ऑफिस, क्योंकि हमारा गैस 2 दिन से लीकेज कर रहा था। पाइप चेंज कर दी, तब भी प्रॉब्लम गैस के रेगुलेटर में थी, दोनों में थी। दोनों को ही चेंज कराना बेटर रहता है, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा। उसके बाद ये रहा हमारा सफ़र, ये रहा राजा कटरा, सदासू कटरा, आलू पोस्ता। यहाँ पे सारे मतलब होलसेलर के सामानें मिलती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम भी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद बस हमारी बसें आगे बढ़ रही है। देखिए कितना अच्छा से ट्रैफिक का सिग्नल का पालन कर रहे हैं। सबको होना ही चाहिए इस तरह से। और फिर ये हमारा बस इधर से टर्निंग ले रहा है, इसको बोलते हैं मालापाड़ा। बस मालापाड़ा आ रहा है, बस स्टॉप से उतरी, आगे बढ़ रही। ये बिल्डिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से मैं पैदल आगे बढ़ती गई। इसके बाद फिर भारत गैस की ऑफिस आ गई। मैं अपना वो जो बुक होता है गैस का वो दिखाई, रेगुलेटर दी, नंबर वगैरह लिखा। उसके बाद फिर मुझे नया सा रेगुलेटर दिया। उसके बाद में फिर बस पकड़ कर सत्यनारायण सिंह मार्केट के पास उतरी। ये रहा सत्यनारायण सिंह मार्केट का गली। गली तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको सत्यनारायण सिंह मार्केट से ही फेमस है। और फिर मैं बाजार आऊं और चूड़ी की दुकान पर आऊं और अपने लिए चूड़ी ना लूं, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप सब भी गाइस देख सकते हैं रंग बिरंग की कलरफुल चूड़ी, कांच की, प्लास्टिक की, मेटल की, लेकिन मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि नमाज कांच की चूड़ियाँ में ही जायज़ है। और सोना में और चांदी में और स्टील, पीतल, तांबा, लोहा, कांसा, ये सब पर नमाज आपकी जायज़ नहीं हो सकती है। उसके बाद मुझे जो भी लेने का था लेकर आगे बढ़ी। देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा गाउन है। शादी का सीजन चल रहा है, मैं सोची आप लोगों को अपने वीडियो में सब कुछ दिखाऊं। तो देखिए अच्छे अच्छे कलर के गाउन, सूट्स। ये रहा हमारा ऑफिस का गली। हम कई बार आप लोगों को अपने वीडियो में ये फल वाले भैया ऑफिस की गली दिखा चुकी थी। और फिर घर के लिए कुछ सामान लेना था, वह मैं लेकर आगे बढ़ रही हूँ। देखिए बहुत सारी लड़कियां लोग ब्लाउज के दुकान पर खड़ी हैं। आप लोगों को भी अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कहाँ कहाँ पर जो जो सामान मिलता है मैं आप लोगों को एड्रेस बता दूंगी। उसके बाद फिर इसी तरह से मैं आगे बढ़ती गई। देखिए प्यारा प्यारा सा बैग है, क्लचर, खूबसूरत खूबसूरत सा हर कुछ आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं बताऊंगी। उसके बाद फिर लगी मुझे भूख। मैं घर से सिर्फ 2-4 स्लाइस ब्रेड खा के निकली थी, चाय वगैरह कुछ भी नहीं। मुझे भूख लगी, मैंने भैया जी को ऑर्डर दिया डोसा और फिर लस्सी। खा पी कर मस्त होकर मैं फिर पेमेंट कर कर भी आगे बढ़ गई। उसके बाद फिर हमारा बस स्टॉप आया, बस पकड़ ली हूँ, बस पर बैठ चुकी हूँ, मुझे सीट मिल गई है। फिर हमारा बस रनिंग करने लगा। ये रहा हम सबका खूबसूरत सा हावड़ा ब्रिज। आप लोगों को कई बार हावड़ा ब्रिज का भी दिखाई हूँ वीडियो में। ब्रिज बहुत ही फेमस ब्रिज है, काफी लंबा भी है और यहाँ पे नीचे में दरिया है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। देखिए दूर से ही हावड़ा लोगो टिमटिमा रहा है रेड कलर का। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हावड़ा स्टेशन। और लोगों को पता नहीं पसंद आता है कि नहीं, लेकिन मुझे हावड़ा स्टेशन बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए 7:08 हो गया, काफ़ी रश था क्योंकि 24 दिसंबर था, लोग घूमने फिरने के लिए निकले थे। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टॉप फिर होता है, फिर आगे बढ़ता है बस। उसके बाद फिर ये रहा हमारा हावड़ा मैदान। मैं यहाँ पे उतरी हूँ, घर के लिए टोटो ली हूँ आने के लिए। टोटो से आना पड़ता है, मैं वो टोटो पर बैठ चुकी हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने घर को आ गई हूँ।
घर आ गई हूँ, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, साल उतार के फेंक दी हूँ, स्वेटर पहनी हूँ, ठंडी लग रही थी। उसके बाद फिर हमारे घर में एक भैया थे, वो आए हुए थे। हमारे भैया लगते हैं, हाफिज जी हैं। वो हमारे बेटे को कुरान पढ़ाते हैं। तो घर में ही थे, हम बोले कि आप भी हमारे रेगुलेटर फिक्स कर दे, तो वो फिक्स कर दिए थे। उसके बाद दिखाती हूँ मैं रेगुलेटर। रेगुलेटर फिट हो ही नहीं रहा था, तो फिर जो घर देने वाले आते हैं उनको फ़ोन की, तो वो बोला कि अच्छा से लगाइए, जब रेगुलेटर ऑन ऑफ हो जाएगा समझ लीजिए रेगुलेटर फिट हो गया। तो उसके बाद जल्दी जल्दी मैं नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद घर की खाने की तैयारी में ज़्यादा नहीं, सिंपल सा आज मैं बना रही हूँ आलू की भाजी। कुछ इस तरह से पतला पतला स्लाइस कर ली हूँ। उसके बाद सारे घर के जो किचन के बेसिक मसाला आते हैं वो डालकर एक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। बहुत ही सिंपल और इजी बनता है ये रेसिपी। बच्चे लोग तो शौक से खाते हैं इसको। बस खाना वाना खाकर फ्रेश वगैरह होकर उसके बाद जा रही हूँ सोने। सोने से पहले मुझे याद आया कि मैं तो बात कर रही थी आज के मतलबी रिश्ते के बारे में। तो चलिए वो लाइन जो भी इनकम्प्लीट था उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। गालिब ने शायद आज के लिए ही कहा था, बस एक हम ही हैं जो इश्क ए मिजाजी में मशगूल रहे, वरना यहाँ तो हर शख्स खुदा से भी मतलब की दुआ करता है। जब तक आपकी जेब में रुतबा है और हाथों में ताकत, ये दुनिया आपकी महफिल में समा बनकर जलेगी। लेकिन जिस दिन आपकी योग्यता यूटिलिटी खत्म हुई, वही लोग आपको ऐसे भुला देंगे जैसे कोई पुरानी किताब का फटा हुआ पन्ना। ये तो आम बात है। याद रखिएगा, मुखौटों के इस बाजार में असली चेहरा पहचानना मुश्किल है। यहाँ लोग जख्म भी देते हैं तो बड़ी सलीके से, और मरहम भी लगाते हैं तो अपना एहसान जताने के लिए। मेरे अजीजों, मेरे नाजरीनों, पर एक बात सच है, मतलब की बुनियाद पर खड़ी है ये दुनिया। लेकिन एक बात ये भी सच है, मतलब की बुनियाद पर खड़ी इमारतें ज्यादा देर टिक नहीं सकती। जो रिश्ता स्वार्थ की जमीन पर उगा हो, उसमें वफा के फूल कभी नहीं खिलते। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि अकेले चलें, क्योंकि कम से कम खुददारी का साथ तो होगा। मतलबी लोगों की सोहबत से तो वो तन्हाई बेहतर है जहां आप खुद के करीब होते हैं। आजकल हाथ मिलाने का रिवाज तो है साहब, मगर लोग हाथ थामते ही फायदे का हिसाब करने लगते हैं। ओके मेरे नाजरीन, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट्स करें भर भर के। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। मैं कोलकाता से मुस्कान आप लोगों के लिए एक नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी लाती हूँ, एक अच्छी अच्छी टिप्स बताती हूँ, दीन हदीस के बारे में बताती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। आप लोगों का सपोर्ट किया हुआ मुझे बहुत आगे तक ले जाएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, सबसे अहम बात, 5 वक्त की नमाज कुरान पाक की तिलावत टाइम पर अदा करें, किसी को तकलीफ ना दें, सबकी इज्जत करें। माँ बाप की भी इज्जत करें, एहतराम करें, उनको तकलीफ ना दें। अगर माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआए मगफरत करें 5 वक्त की नमाज में। और सबसे अच्छा व्यवहार करें, सबसे अच्छा हुस्न सलूक रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार, कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज।